हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो आप सभी लोगों का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोरकू ट्राइब। तो ये हमारा यूनिट 10 का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हमने बहुत सारी ट्राइब्स कवर कर ली है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। और अभी हम मेजर ट्राइब्स ऑफ अवर एमपी देख रहे हैं, तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कोरकू ट्राइब। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कोरकू ट्राइब क्या होती है। तो कोरकू इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैन। ठीक है, एक वर्ड है कोरकू, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैन, यानी समूह। ठीक है, आदमियों का समूह। ब्रांच ऑफ मुंडा कोलेरियन ट्राइब, जो हमारी कोरकू ट्राइब है, ये एक ब्रांच है। और ये किसकी ब्रांच है? मुंडा ग्रुप की या फिर कोलेरियन ट्राइब की। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्राइब थी कोलेरियन। ठीक है, ये बहुत पुरानी ट्राइब थी। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हुई, उसमें से एक ब्रांच कोरकू भी है। ओके, तो ब्रांच है ये मुंडा और कोलेरियन ट्राइब की। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि इसकी जो रेस है वो कौन सी रेस है? कोलेरियन रेस है, मुंडा रेस है, या फिर हम प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। मुंडा, कोलेरियन एंड प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड तीनों एक ही बात होती है। अब राजपूत्स एज देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, हमने एक तो चीज ये देख ली कि कोलेरियन ट्राइब की ब्रांच है। उसी के साथ में कोरकू अपने एंसेस्टर्स किसको मानती है? राजपूत्स को मानती है। ठीक है, किसको मानती है? राजपूत्स को मानती है। नाउ ये दो जनों को अपने एंसेस्टर मानती है, एक तो राजपूत्स को और एक मुल्ला एंड मुलई। अब ये मत सोचना मुल्ला मेल है मुलई फीमेल है, नहीं, दोनों मेल है। तो ये मुल्ला मुलई को अपने एंसेस्टर्स मानती है ना, अपने पूर्वज मानती है। तो हमने तीन चीज देखी कि अगर हम कोरकू के ओरिजिन की बात करें ना, तो हमारे सामने तीन चीज निकल कर आती है। फर्स्ट, ये कोलेरियन ट्राइब की ब्रांच है। सेकंड, ये वंश है राजपूत का। और थर्ड, कि ये मुल्ला मुलई का वंश है। ठीक है, नाउ रेस हमने देख लिया, प्रोटोस्ट्रेलोइड। अगर हम देखें कि इस ट्राइब का सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुआ था, मतलब ये ओरिजिनल कहाँ की ट्राइब है, कहाँ से ये लोग की उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये लोग आए, तो भावगढ़ एंड स्वालीगढ़, ये दो प्लेस के नाम है। क्या है? भाव सॉरी भावरगढ़ एंड स्वालीगढ़। ठीक है, तो कोरकू ट्राइब भावरगढ़ और स्वालीगढ़ से बिलोंग करती हैं। ये दो प्लेस के नाम हैं। इनकी पॉपुलेशन कितनी है टोटल? इनकी हमारे एमपी की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन में 4.77% इस पॉपुलेशन का योगदान है। यानी इनकी इतनी पॉपुलेशन हमारे एमपी में रिसाइड करती है। अब अगर हम इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं: नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड सियोनी। यानी कोरकू टाइप कहाँ कहाँ रहती है, निवास करती है? नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद कहा जाता था, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड सियोनी। कहाँ कहाँ आ जाती है? देखो, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड सियोनी। यानी ये वाला जो रीजन है ना हमारा, ये कौन सा रीजन हो गया? सदर्न एमपी। ठीक है, सदर्न एमपी भी बोल सकते हैं, फिर हम इसको सतपुड़ा रीजन भी बोल सकते हैं। तो हम मार्क कर लेते हैं हमारे मैप में। ये तो ज्यादा हो गया इस रीजन में। ठीक है, डोमिनेटेड एरिया ऑफ कोरकू ट्राइब। ठीक है, उसी के साथ में अगर हमने हमारी शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने हमारे एमपी के ट्राइबल रीजन्स पढ़े थे। तो उन ट्राइबल रीजन्स में अगर हम देखें, तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला रीजन, ये हमारा किस में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा, किसमें पड़ता है? सेंट्रल सदर्न ट्राइबल रीजन में पड़ता है। ठीक है, और अगर हम हमारे एमपी की बात करें, तो ये हमारा सतपुड़ा रीजन है। यहाँ पे आपको पता है सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, तो ये हमारा सतपुड़ा रीजन है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगर इनकी सब ट्राइब्स की बात करते हैं, तो सब ट्राइब्स क्या हो जाएगी? देखो, सब ट्राइब होता क्या है? हमारी कोई भी ट्राइब है, जैसे कोरकू हमारी एक मेजर ट्राइब यानी मेन ट्राइब हो गई। अब इस कोरकू के अंदर भी, इसके अंडर बहुत सारी ट्राइब्स आती होंगी। ठीक है, तो उसको ही हम सब ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, किसको सब ट्राइब बोलते हैं? हमारी कोई एक ट्राइब है, मेजर ट्राइब है, जैसे कि कोरकू, उसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं। तो उन ट्राइब्स को क्या बोला जाता है? सब ट्राइब्स, यानी एक बड़ी ट्राइब की छोटी छोटी ट्राइब्स। कौन कौन सी आ जाएगी? मवासी, रूमा, दुलारिया, नहल, बंडोरिया, बोवाई,
बंदोया, बावरिया। ठीक है, मवासी, रूमा, दुलारिया, नहल, बंदोरिया, बोवाई, बंदोया एंड बावरिया। देखो, इसके लिए मेरे पास ना पर्टिकुलर कोई ट्रिक नहीं है, बट जब आप इसको बार बार रीड करेंगे ना, तो आपको एक ट्राइब्स याद होने लग जाएगी। मैंने आपको हर एक मेजर ट्राइब के सब ट्राइब्स के लिए ट्रिक बताई है। मैंने आपको हर एक ट्राइब के जो बर्थ डेथ रिचुअल्स होते हैं या फिर जो मैरिज ट्रेडिशंस होते हैं उनके लिए ट्रिक्स बताई है। तो ये जो कोरकू ट्राइब है ना, इसकी एक्चुअली सब ट्राइब के लिए मेरे पास पर्टिकुलर कोई ट्रिक नहीं है। तो आप देखो, बाकी सारी सब ट्राइब्स आप ट्रिक से याद कर ही लेंगे। तो ये प्लीज आप थोड़ा अपने माइंड पे जोर देके और याद करने का कोशिश करिएगा। ओके। और वैसे मेरे पास एक ट्रिक है, बट शायद वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी, बट ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। मान लीजिए रूमा से एक रूम है, ठीक है। अब वो रूम किसका है? वो रूम है मवासियों का। किसका रूम है? मवासियों का। मवासियों का एक रूम है, और वो रूम ना बहुत टाइम से बंद है। क्या है? बंद है। अब ये जो बंद है ना, बंद से आप दो चीजें याद रख सकते हैं, बंदोरिया एंड बोंदोया। क्या क्या याद रख सकते हैं? बंदोरिया एंड बोंदोया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक रूम है, रूम से रूमा। किसका रूम है? वो मवासियों का है। ठीक है, तो मवासियों से मवासी, जो कि बहुत टाइम से बंद है। बंद से बंदोरिया एंड बोंदोया, दो चीज याद हो गई। अब उसमें रहता कौन है? उसमें एक नहल नाम का दुल्हा फंस गया। ठीक है, एक नहल नाम का दुल्हा फंस गया। ठीक है, तो वापस से मवासियों का एक कमरा है जो कि बहुत टाइम से बंद है, और उसमें एक नहल नाम का दूल्हा फंस गया। अब जब वो दूल्हा, नहल नाम का दूल्हा जब उस रूम में फंसा, तो वो क्या हो गया? वो पागल पागल हो गया, क्योंकि इतने बंद रूम में आप बहुत टाइम के लिए अगर फंसे हुए हो तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो वो ना बावरा हो गया। बावरा हो गया है, पगला गया। तो बावरा से आप बावरिया और बोवाई, दो वर्ड याद रखिए, बावरिया एंड बोवाई। तो आप इस तरह से एक्चुअली याद रख सकते हैं कि हाँ, एक मवासियों का रूम है जिसमें एक मवासियों का रूम है जो कि बहुत टाइम से बंद था। उसमें एक नहल नाम का दुलारिया फंस चुका था। तो वो जब फंसा तो वो पगला गया, बावरा हो गया, तो बावरिया एंड बोवाई। ओके। अगर अब हम इनके रेसिडेंस की बात करें, यानी ये ट्राइब कहाँ रहती है, तो इनके रेसिडेंस का नाम है धन। क्या नाम है? धन। धन किसका नाम है? इनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस का। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस का नाम है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कोरकू हैबिटाट। क्या होता है कोरकू हैबिटाट? मैं लिख देती हूँ, कोरकू लिविंग इन सेम विलेज विथ नॉन कोरकू फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे भील है, तो भील लोग एक सॉरी, जैसे भील ट्राइब है, तो भील ट्राइब एक जगह पे रिसाइड करती है, मतलब सिर्फ यहाँ पे भील 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 रिसाइड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फात्या बोलते थे। ठीक है, ये हमने हमारी जब हमने भील ट्राइब पढ़ी थी तब पढ़ा था। तो जब वो एक ही जगह रिसाइड कर रही है ना, बहुत सारी भील ट्राइब, तो उसको फात्या बोलते हैं। अब कोरकू ट्राइब है, कोरकू ट्राइब एक जगह रिसाइड तो कर रही है, बट ये जहां रह रही है इन्हीं के साथ में कोई दूसरी, मतलब जो कोरकू नहीं है वो व्यक्ति भी रह रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारी कोरकू ट्राइब और ये है हमारे नॉन कोरकू पर्सन। ठीक है, तो जब कोरकू एंड नॉन कोरकू पर्सन साथ में रिसाइड करते हैं, एक जगह पर साथ में रहते हैं, तो उसको कहा जाता है कोरकू हैबिटाट। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोरकू हैबिटाट। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है गुदनी। क्या आता है? गुदनी। ये एक मुराल पेंटिंग है। क्या है? मुराल पेंटिंग। ओके। तो गुदनी क्या है? एक पेंटिंग का फॉर्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज गुदनी, तो गुदनी एक पेंटिंग है। और गुदनी किसकी पेंटिंग है? तो कोरकू ट्राइब की पेंटिंग है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम फूड आइटम की बात करेंगे, कोरकू का फूड आइटम। तो कोरकू का फूड आइटम क्या है? सीडू। इसको सीडू या सीदू दोनों बोल सकते हैं। सीडू क्या है? सीडू एक लीकर है जो कि महुआ की बनी हुई है। तो यहाँ से तीन टाइप की क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट, व्हाट इज सीडू? तो सीडू एक फूड आइटम है। ठीक है, सीडू क्या है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फूड आइटम, और फूड आइटम भी कैसा है? ड्रिंकिंग फूड आइटम है। ठीक है, ड्रिंकिंग फूड आइटम है या फिर एक लीकर है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद सीडू किस चीज का बना होता है? तो सीडू महुआ का बना हुआ है, ये ध्यान रखना। सीडू किस ट्राइब का फूड आइटम है? तो ये कोरकू ट्राइब का फूड आइटम है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ अगर हम मैरिज ट्रेडिशंस की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मैरिज ट्रेडिशंस है, जैसे कि आटो साटो पाटो गोनम लमझाना। देखो ये कितना प्यारा साउंड कर रहा है ना साथ में, आटो साटो पाटो
गोनम लमझाना। वंस अगेन, आटो सट्टू पाटो गोनम लमझाना। तो आई होप ये 3 तो इजीली याद हो गए, आटो सट्टू पाटो गोनम लमझाना। आप ना इसे देखो राग में गा के इसको याद करो, ऐसा बार बार बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। आटो सट्टू पाटो गोनम लमझाना, आटो सट्टू पाटो गोनम लमझाना, बार बार बोलिए, आपको जरूर याद होगा। अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, फर्स्ट चिथोरा एंड सेकंड सिडुआनी। तो ये क्या होता है? चिथोरा मीडिएटर होता है, ठीक है। चिथोरा क्या होता है? मीडिएटर। अब ये किस देखो मीडिएटर का मतलब भी होता है कि बीच वाला व्यक्ति, है ना। मीडिएटर बीच वाला व्यक्ति। अब बीच वाला व्यक्ति यानी कोई दो चीज के बीच वाला व्यक्ति होगा, तो मीडिएटर बिटवीन बोथ पार्टीज ऑफ मैरिज, ठीक है। शादियों की दोनों तरफ की जो पार्टीज होती है, लड़का और लड़की वाली जो पार्टीज होती है, उनके बीच का ये मीडिएटर होता है, यानी उन दोनों के बीच का कोई तो मीडिएटर होगा, तो उस मीडिएटर को क्या बोलते हैं? चिथोरा। याद रखना, ये टर्म आईएमपी है। नाउ सिडुआनी। सिडुआनी क्या है? सिडुआनी इनविटेशन होता है। क्या होता है? इनविटेशन। और ये इनविटेशन कौन देता है? गिवन बाय गर्ल्स फादर, ठीक है। whenever marriage is finalized, girl's father give an invitation which is known as सिदुआनी। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी एक लड़की का पिता जब उस लड़की की शादी फिक्स हो जाती है तो वो इनविटेशन देता है, तो उसी इनविटेशन को सिदुआनी कहा जाता है। अब हम बर्थ डेथ रिचुअल की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के बर्थ डेथ रिचुअल्स आएंगे, नेमिंग एंड मांडो। तो अब नेमिंग और मांडो क्या होता है? देखो, ऑब्वियस नाम से हमको पता चल रहा है, नेमिंग यानी नामकरण। बट अब इस नेमिंग में ना कोरकू ट्राइब वाले जब नामकरण की प्रोसेस करते हैं तो उनका एक रिचुअल क्या है कि जब गर्ल्स चाइल्ड होगी ना, जब गर्ल चाइल्ड होगी तो उसका नामकरण 3rd डे ऑफ बर्थ, यानी जब वो जन्मेगी उसके 3rd डे उसका नामकरण करा जाएगा। और अगर बॉय चाइल्ड है तो 5th डे ऑफ बर्थ, यानी जन्म से 5वें दिन उसका नामकरण करा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। अब मांडो क्या हो गया? मांडो होता है एक वुडन पिलर, ठीक है। मांडो क्या होता है? एक वुडन पिलर होता है। अब जैसे कोई भी इंसान जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जैसे उसको जहां भी दफनाया जाता है तो उस जगह पे उसकी मृत्यु के दूसरे दिन एक वुडन पिलर को गाड़ दिया जाता है, ठीक है। वुडन पिलर को वहां पे गाड़ दिया जाता है, उसको मांडो बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लेसिंग अ वुडन पिलर ऑन tomb on tomb of death on tomb of dead person, ठीक है, ऑन 2nd डे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम कोरकू ट्राइब की जो टैटू आर्ट है कोरकू ट्राइब का उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड्स है, मुंगनी, कापर गुदाई और रानी को गुदाई। अब इसका मतलब क्या होता है? मुंगनी, कपर गुदाई, रानी को गुदाई। देखो सबसे पहले मुंगनी। मुंगनी का मतलब ये है, मुंगनी का मतलब नहीं है, मतलब मुंगनी ना जो वुमन, ऐसी एक वुमन जिसका प्रोफेशन होता है टैटू बनाने का, जिसका प्रोफेशन क्या है? टैटूइंग, तो उस वुमन को क्या बोला जाता है? मुंगनी, ठीक है। एक ऐसी वुमन जिसका प्रोफेशन है टैटू बनाने का, उसको मुंगनी बोला जाता है। अब कपर गोदाई क्या होता है? कपर गोदाई होता है एम शेप्ड टैटू। अब एम शेप्ड टैटू में क्या होता है? ये एम शेप्ड टैटू ना हमारे मतलब जो कोरकू ट्राइब है उनके कहाँ पर बनता है? चीन पर बनता है, ठीक है। कहाँ पर बनता है? चीन पर बनता है। और इसमें क्या होता है? 3 से 5 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। और ये एम शेप्ड का रहता है। 3 से 5 पॉइंट यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये एम बना ये एम, हाँ। तो ये एम शेप्ड टैटू रहता है और इसमें 3 to 5 पॉइंट्स रहते हैं। रानी की गोदाई में क्या होता है? टी शेप्ड, ये टी शेप्ड टैटू होता है, ठीक है। वैसे तो इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि मुंगनी क्या होता है, कपर गोदाई, रानी की गोदाई क्या है, इतना डीप में वो नहीं जाएगा, बट हम पढ़ लेते हैं। फेस्टिवल्स की अगर हम बात करते हैं तो फेस्टिवल्स क्या क्या हो गए हमारे? पोला, ये पोला लिखा हुआ है, ठीक है। पोला, जिरोती, दोदवाली, गुड़ी पड़वा, अखातीज। फेस्टिवल्स क्या है? दोदवाली, गुड़ी पड़वा, अखातीज, जिरोती एंड पोला। गॉड एंड गॉडेसेस कौन कौन है? खानेरा देव, किलर, मुथवा और खेड़ा देव। 3 याद रख लीजिए, खानेरा देव,
किलर मुथवा एंड खेड़ादेव। डांसे से चटकोरा, ढांडल, जुरोती, गडली, डोडवाली, हरोरिया, छंछारी, देवदशेरा। अब यहाँ पे ना आप एक चीज नोटिस करिए, हमारे खाने पीने के आइटम से रिलेटेड मतलब मिलते जुलते नाम से, ठीक है। अब कैसे हैं मिलते जुलते नाम, मैं आपको बताती हूँ। छंछारी, ठीक है, छंछारी, छंछारी से हम छाछ, ठीक है, छाछ याद रख सकते हैं छंछारी से, यस हम याद रख सकते हैं। चटकोरा से हम चटपटा खाना बना है, ठीक है, खाना कैसा पसंद है, चटपटा, है ना, तो चटकोरा इज रिलेटेड टू चटपटा। जुरोती, जुरोती देखो मालवी में ना खाना भोजन करवाने को जिमाना बोलते, क्या बोलते, जिमाना। तो मैंने ऐसा याद रखा था कि जुरोती इज रिलेटेड टू जिमाना, ठीक है। और दशहरा, देव दशहरा यानी ये देखो मेरी ट्रिक है, जरूरी नहीं कि मैं जैसे याद करूँ वैसे ही सबको याद हो, बट मैं एक बार बता देती हूँ, हो सकता है कुछ कुछ को ऐसे याद हो जाए। दशहरा का टाइम है और दशहरे के टाइम पे जिमना चल रहा है, यानी जुरोती यानी जिमना चल रहा है। अब उस जिमने में ना चटपटा खाना बना है, चटकोरा, ठीक है, चटपटा खाना बना है। चटपटा खाने के साथ साथ डोड वाली से दाल याद रखी है मैंने, ठीक है, दाल, दाल, डोड वाली से दाल। अब जिमने में क्या हुआ, जिमने में दाल बनी है। अब वो दाल में ना, दाल कैसी है, चटपटी, चटपटी है ना। अब उस दाल में हरा हरा, हरा हरा गड्डी का हमने धनिया डाल दिया। ढांढल, ढांढल से धनिया याद रख सकते हैं, या फिर हम ये भी याद रख सकते हैं कि हरा हरा गडली यानी गड्डी, तो हरी हरी गड्डी का धनिया हमने दाल में डाल दिया। और दाल कैसी बनी है, चटपटी, चटकोरी बनी है। और हमने दशहरे वाले दिन जिमने में ये दाल को रखा है, ठीक है, और उसी के साथ हमने छाछ को भी परोसा है। एक और बार, दशहरे वाले दिन जिमना हो रहा है यानी जुरोती, उस जिमने में दाल बनी हुई है यानी डोड वाली। और वो दाल कैसी है, वो दाल बिल्कुल एकदम चटाकेदार बनी है, चटपटी बनी है, चटकोरा। और उस दाल में हमने दाल पूरी बना दी। अब उस दाल पे हम गार्निशिंग तो करेंगे, तो उसमें हमने हरा हरा गड्डी वाला धनिया, ठीक है, तो हरा हरा गड्डी वाला धनिया डाल दिया, तो हमारी दाल हो गई तैयार। अब दाल के साथ साथ हमने छाछ भी बनाई है। तो इस तरह से आप डांस याद रख सकते हैं। सॉन्ग से सजनई, फगनई और झमता, ठीक है, एक दो बार बोलिए, सजनई, फगनई एंड झमता। ओके, नाउ इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें तो कोरकू भागी एंड बदलवा प्रैक्टिस। अब बदलवा प्रैक्टिस तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बदलवा प्रैक्टिस जो है वो हमारी कोरकू ट्राइब की शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। और कोरकू भाग्य क्या होता है, जो कि फील्ड्स में काम करता है, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में जो जो व्यक्ति काम करता है, कोरकू का कोई ऐसा पर्सन जो कि एग्रीकल्चर वर्क करता है उसको कोरकू भाग्य बोलते हैं। ओके, अब हम इनकी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट देख लेते हैं। तो इन हमने देखो शुरू में क्या पढ़ा था, यहाँ पे आते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था कि मुंडा या कॉलेरियन ट्राइब की ब्रांच है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, तो ये कॉलेरियन रेस से बिलोंग करते हैं, फिर मुंडा रेस से बिलोंग करते हैं। अब ऑब्वियस है कि उनकी ब्रांच है और ये उस मतलब उस टाइप से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो लैंग्वेज होगी ना वो भी उसी टाइप की होगी। तो यहाँ पे आप मुंडा लैंग्वेज फैमिली भी लिख सकते हैं, और मुंडा के साथ साथ आप कोलेरियन लैंग्वेज फैमिली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड डायलेक्ट ये हो गया। तो इसी के साथ में हमारा कोरकू ट्राइब पूरा कंप्लीट होता है। जितने भी मेन मेन पॉइंट्स थे कोरकू ट्राइब के, मतलब उनकी जोग्राफिकल पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन, उनकी सब ट्राइब्स, उनका डांस, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो किस तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, वो कैसे सॉन्ग गाते हैं, वो उनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, वो कौन सी बोली बोलते हैं। तो जितने भी मेजर पॉइंट्स थे मैं यहाँ पे आपको कवर कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोल ट्राइब को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।